लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक और बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की शहादतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं, आरिफ बिल्ला कुतुबुल वक्त हज़रत सैयद सिकंदर बिन सैयद मसऊद तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुबारक ज़ात है। आज आपका जिक्र खैर हम इस मुनासिबत से कर रहे हैं कि 10 रबीउल आखिर को आपका विसाल हुआ था। रबीउल आखिर की आज भी 10 तारीख है और इस मुबारक तारीख में हज़रत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए ये बयान हम आपकी बारगाहों में पहुँचाने की शहादतें हासिल करते हैं। आप भी खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। आप इस बयान को सुन करके इस बयान को दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे अकाबिरीन का जिक्र लोग जाने समझें, हमारे अकाबिरीन हमारे बुजुर्गान दीन को लोग पहचान पाएँ, उनकी अजमत और शान को समझ पाएँ। इसके लिए आप हमारे अकाबिरीन के जिक्र को न सिर्फ खुद सुने बल्कि दूसरों तक भी इसको पहुँचाने की शहादतें हासिल करें। आरिफ बिल्ला कुतुबुल वक्त हज़रत सैयद सिकंदर बिन सैयद मसऊद तिरमिज़ी क़ुद्दिस सिर्रहु, आपका नसब नामा इस तरह मरकूम है। मखदूम सैयद सिकंदर तिरमिज़ी बिन सैयद मसऊद बिन सैयद उमर बिन सैयद कासिम बिन सैयद शाहजी बिन सैयद अली बिन सैयद मूसा बिन सैयद अली बिन सैयद हसन बिन सैयद अली बिन सैयद इब्राहिम बिन सैयद हज़रत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, यानी आप हज़रत सैयदना मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़द्दस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप आरिफ बिल्ला और कुतुबुल वक्त नीज मखदूम जहानियान जहां गश्त के मुरीद व खलीफा थे। खुर्द साली से ही यानी बचपने से ही हजरत मखदूम और उनकी वालिदा बीबी मरियम की खिदमत में रहा करते थे। एक शब हजरत मखदूम ने ख्वाब में पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि आप फरमाते हैं, ए मखदूम, तूने अहद किया है कि सैयदजादा से खिदमत ना लूंगा, फिर तूने सैयदजादा को क्यों अपनी खिदमत में रखा है। आका करीम अलैहिस्सलाम मखदूम जहानिया के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि तुमने वादा लिया है कि तुम सैयदजादे से खिदमत नहीं लोगे, तो फिर तुमने सैयदजादा को अपनी खिदमत के लिए क्यों रखा है। आका करीम ने ख्वाब में आकर के इरशाद फरमाया। मखदूम ने अर्ज की कि कौन सैयदजादा मेरी खिदमत में है, उसका नाम क्या है। चूंकि सैयद सिकंदर बिन सैयद मसऊद तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह मखदूम जहानिया की खिदमत में जब तशरीफ लाए तो अपना सैयद होना इसका इजहार नहीं किया, अपनी सियादत के बारे में बताया नहीं, तो आपको पता नहीं था। तो जब आका ख्वाब में आके तशरीफ ला करके इरशाद फरमाया तो हजरत सैयद सिकंदर बिन सैयद मसऊद तिरमिज़ी आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो सैयदजादे कौन है, उनका नाम क्या है, आप वाज़े फरमा दें। तब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसका नाम सैयद सिकंदर बिन सैयद मसऊद तिरमिज़ी है। जब सुबह हुई तो अपने खादिमों से ढूंढवा कर सैयद सिकंदर से कहा कि तुमने अपनी सियादत मुझ पर क्यों जाहिर ना की, आपने अपने सैयद होने की बात हमसे क्यों छुपा करके रखी। तो आपने कहा, आपने जो इरशाद फरमाया उस वक्त आप तवज्जो से सुनिए। आपने कहा कि मुर्शिद के हुजूर में अपने खानदान पर फख्र करना बेअदबी व गुस्ताखी समझता था। गौर कीजिए कि अपने मुर्शिद की बारगाह से कितनी मोहब्बत थी कि फरमाते हैं कि मुर्शिद की बारगाह में यानी मुर्शिद के बारगाह में अपने खानदान का, आपने कहा कि मुर्शिद के हुजूर में अपने खानदान पर फख्र करना बेअदबी व गुस्ताखी समझता था। ये सुनकर हजरत मखदूम बहुत खुश हुए और कमाल मोहब्बत से आपकी तरबियत करने लगे। चुनांचे अरसा कलील में, थोड़े से अरसे में आपकी तवज्जुहात ज़ाहिरी व बातिनी से वो फयूजात सुवरी व मानवी से सरफराज होकर दर्जे विलायत को जा पहुंचे। मखदूम जहानिया के तवज्जुहात से, इनकी तरबियत से अल्हम्दुलिल्लाह आप विलायत के मकाम पर फाइज हो गए। हजरत मखदूम ने आपको इजाज़त व खिलाफत और बुजुर्गान किबार की नेमत अता की। नीज बुजुर्गों के तमाम तबर्रुकात आपको इनायत फरमाकर अपना ताज व खिरका पहनाकर पूरे कस्बे औच के महल्लों में, तमाम बस्तियों में फिराया और जबान से फरमाया कि मैं भी जहानियाने जहां गश्त हूं और तू भी जहानियाने जहां गश्त है। चुनांचे उसी दिन से आपका लक़ब जहानियाने जहां गश्त मशहूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नीज आप उन्हें शहर दिल्ली में सुल्तान फिरोज शाह के पास भिजवाते हुए ताकीद की कि शहर मंगलौर मुल्क काठीवार चले जाना, वहां का राजा कन्नौर पाल दुश्मन इस्लाम है, उसको दावत इस्लाम देना।
अगर उसने कबूल ना किया तो उससे लड़ाई करना। हक ताला तुमको फतह व नुसरत अता फरमाएगा और वहां पहुंचकर मखलूक की हिदायत में मशगूल हो जाना। चुनांचे चंद मुरीद खास के साथ अब दिल्ली में आए। सुल्तान फिरोज शाह ने आदाब मुरीदाना बजा लाया और सरदार अजीजुद्दीन को बड़ा लश्कर देकर आपके हमरा बिलादे गुजरात के राह से मंगलोर रवाना किया, जो दरियाए शूर के किनारे पर मुल्क के सूरठ में था। वहां के राजा ने इस्लाम कबूल न किया बल्कि जंग के लिए मुस्तैद हो गया। आपके बहुत से रफीक मुरीदीन शहीद हुए। बिलाखिर वो राजा मकतूल हुआ और खुदा ने अहले इस्लाम को फतह व नुसरत अता फरमाई। शोदाओं में से जियाउद्दीन वली और कई बुजुर्ग एक मकबरा में शहर मंगलोर के बाजार में दरवाजा गरबी के करीब मदफून हैं। सरदार अजीजुद्दीन ने अर्ज की कि सुल्तान फिरोज शाह का हुक्म हुआ कि उस मुल्क की हुकूमत आप करें। हजरत ने फरमाया कि फकीर को हुक्मरानी से कुछ निस्बत नहीं, फकत मुर्शिद का हुक्म बजा लाया हूं और यहां तरवीज इस्लाम के वास्ते आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने वो काम सर अंजाम को पहुंचाया। अलगर्ज सरदार अजीजुद्दीन ने एक गांव बनाम देवलपुर आपकी खानका के खर्च के वास्ते मुकर्रर कर दिया और बादशाही फरमान जागीर मुआफी आपके नाम से नस्ल बाद नस्ल के लिए बादशाह से मंगवा दिया और वहां एक हाकिम बादशाह की जानिब से मुकर्रर करके वापस दिल्ली चला गया। आपने उस इनामी गांव का नाम मखदूमपुर रखा और उसमें एक मस्जिद बनवाई। हजारहा मखलूक वहां आपसे फैजियाब हुई। अभी तक वो माश इनाम आपकी औलाद के कब्जा व तसर्रुफ में चला आता है। आपकी वफात 10वीं रबीउस्सानी 825 हिजरी को वाक़ई हुई। मंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह आपके मज़ार पाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बुजुर्ग की औलाद में मौलवी सैयद सुल्तान मियां मरहूम वाइज बड़े बुजुर्ग और आलिम जाहिद हुए हैं। हजरत के औलाद में से मौलवी सैयद सुल्तान मियां मरहूम वाइज बड़े बुजुर्ग और आलिम जाहिद हुए हैं, जो बंबई में तशरीफ रखते थे। 1295 हिजरी में उन्होंने रिहलत फरमाई और बंबई में मदफून है। उनका नसब नमा हस्बे जेल मुंदरिज है कि मौलवी सैयद सुल्तान मियां वाइज बिन सैयद उमर बिन सैयद बाकर बिन सैयद हाशिम बिन सैयद इब्राहिम बिन सैयद सिकंदर सानी बिन सैयद शेख जियो बिन सैयद राजू बिन सैयद आदम बिन सैयद सिकंदर बिन सैयद मसूद तिरमिजी साहिब विलायत मंगलोर काठीवार कुद्दस सिर्रहुम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का जिक्र खैर था जो मैं आप तक पहुंचाने की सादतें हासिल किया। रबीउस्सानी की 10 तारीख को हजरत के उर्स की तारीख है। हमें चाहिए कि हम हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, इनको याद करें। औलिया किराम का जिक्र खैर बिला शुबा अल्लाह की रहमतों के हुसूल का जरिया है, अल्लाह की रहमतों के बरकतों के हुसूल का जरिया है। अल्लाह के औलिया किराम का जिक्र खैर करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला जो तू अपनी रहमतें बरकतें अपने इस महबूब बंदे की बारगाह में नाजिल फरमाता है, हमें भी उससे हिस्सा अता फरमा। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।